बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम हो। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, पहले 2 लेक्चर लीडरशिप के बारे में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अल्लामा इकबाल का सारा कलाम इसी चीज़ पर फोकस है कि जो नौजवान हैं उनमें लीडरशिप होनी चाहिए। वो नौजवानों को झंझोड़ते हैं। उनकी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं उन्होंने अपने पैगाम में भरपूर तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की ज़द में पूरी दुनिया आई हुई है और हर तरफ मायूसी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मरज़ से निजात दिलाए। और इन हालात में जबकि कारोबार लोगों के बंद हो गए हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मायूसी ही मायूसी है, तो ज़रूरी है कि अल्लामा इकबाल के कलाम को एक्सप्लेन किया जाए। पहले उन्होंने जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ग़ुलामी से निजात कैसे हासिल करनी है। तो ग़ुलामी से बुरी चीज़ वो होती है मायूसी, डर, खौफ। ये ग़ुलामी से भी बुरी चीज़ है और हमने इससे निजात कैसे हासिल करनी है, ये कलाम इकबाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस पर अल्लामा इकबाल का फोकस है कि आपने मायूसी के ख़िलाफ़ जंग कैसे करनी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना। अपने इर्द गिर्द देखें, सोशल मीडिया पे देखें, चैनल पे देखें, वहाँ आपको हर चीज़ ओपन नज़र आएगी कि कौन कौन से नेटवर्क वो मायूसी फैला रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ ली हैं ये सब कुरान और हदीस के मुताबिक ली हैं। उन्होंने जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब की सब कुरान और हदीस से ली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर सामने रखा है उन्होंने और उसको नौजवानों के आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपके सामने चंद अशार पढ़ता हूँ और उसके बाद उनकी एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं कि जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। यानी जब इस खाकी जिस्म में अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अपने अंदर नज़र डालें, आप में कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की है कि यकीन मोहकम की। तो अल्लामा इकबाल पीरो मुर्शिद भी यही फरमाते हैं कि जब इस खाकी जिस्म में यकीन पैदा कर हो जाता है, यकीन की कुव्वत आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उस वक्त बालों पर रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर लग जाते हैं आदमी को। ये है बंदे की क्वालिटीज़, ये है इंसान की क्वालिटीज़। उसके आगे फरमाते हैं कि बड़ा मशहूर उनका शेर है कि ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यानी ग़ुलामी में तलवारें भी कोई काम नहीं आती, तदबीरें भी कोई काम नहीं आती। जो भी चीज़ आपको ग़ुलामी से निजात दिलाएगी, फ़िज़िकल ग़ुलामी से निजात दिलाएगी, रूहानी ग़ुलामी से निजात दिलाएगी, वो है यकीन की पावर, यकीन मोहकम। यानी यकीन की पावर आपके अंदर थ्रिलिंग होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ें, उसका उर्दू तर्जमा पढ़ें, आपके सामने बड़े आसान तरीके से, और बहुत आसान है,
कुरान पाक का उर्दू तर्जमा पढ़ें, हम तलावत तो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि हम कुरान पाक की तलावत करते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि ये कुरान पाक किससे मुखातब है। वो आपसे मुखातब है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करना चाहता है। और ये दुनिया की वाहिद किताब है, हमारी मुकद्दस किताब दुनिया की वाहिद किताब है कि आप इसको जितना अच्छे तरीके से समझेंगे आपको अरूज देगी, दुनिया और आखिरत में आपको अरूज मिलेगा। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यानी मर्द मोमिन की ताकत और पावर यह है कि उसकी तो एक नज़र से कायनात बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। तो उसके ज़ोरे बाजू का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका ज़ोरे बाजू कितना होता है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए सबसे अहम चीज़ आपके सामने आती है, जो हमारे सामने आती है, वो ये है कि यकीन मुहकम। आप ज़िंदगी में इल्म हासिल करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी हुनर सीखते हैं, तो इर्द गिर्द का माहौल, सियासी माहौल, ये आपको मायूस करेगा। लेकिन शैतान के लुग़वी मैंने, इबलीस के लुग़वी मैंने है मायूसी। जब आपके ज़हन में मायूसी आ गई तो आप चलते फिरते जिंदा लाश बन जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल के कलाम का सबसे मेन फोकस ये है, मेन पॉइंट ये है कि वो आपको मायूस नहीं होने देते। जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखेंगे, यकीन मुहकम रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला के करीब हैं। अल कासिब हबीब अल्लाह, अल्लाह का दोस्त कौन है? अल्लाह का दोस्त कौन है? जो कसब जानता है, जो हुनर जानता है, वो अल्लाह ताला का दोस्त है। दरमियान में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी कंसेप्ट आपके जहन में आता है, उसको साफ करें। वो ये है कि आपकी जितनी भी आपने मेहनत की होती है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, आपने किसी इल्म हासिल करने में या हुनर हासिल करने में मेहनत की होती है, तो उसका सिला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। अगर आप किसी से तवक्कुल रखेंगे तो वो शिरक है, वही मायूसी है। आपने जो मेहनत की है इल्म हासिल करने में या हुनर हासिल करने में, तो उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जो भी आपने इल्म हासिल करना है या हुनर हासिल करना है, उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी ने नहीं देना। जब आपके जहन में ये चीज़ फोकस हो जाती है कि आपकी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना है और कोई दे नहीं सकता, तो उस वक्त उससे आगे स्टेज ये आती है कि तू मर्दे मैदान तू मेरे लश्कर, तू मर्दे मैदान तू मेरे लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही। उस वक्त नूरी और हजूरी आपके सिपाही होते हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो आज का लीडरशिप में जो क्वालिटीज़ है, उसमें यह है कि लीडर जो होता है, लीडर घर में होता है, लीडर मोहल्ले में होता है, लीडर एक शहर में होता है, सूबे में होता है, कंट्री में होता है, दुनिया का होता है। लीडर कभी मायूस नहीं होता और ना ही अपनी कौम को कभी मायूस होने देता है। वो आपको दीन के करीब करेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए राह हमवार करेगा आपके लिए। वो लीडर है। जो बेहयाई की तरफ आपको धकेलता है वो लीडर नहीं है, वो शैतान का पैरोकार है। तो अल्लामा इकबाल का आइडियल नौजवान वो है जो मौजूदा हालात में जितनी भी मायूसी हो जाए, जितना भी अंधेरा हो जाए, हर तरफ से मायूसी के साए आप पर छा जाएं, लेकिन अल्लामा इकबाल का जो जवान है वो कभी मायूस नहीं होता। वो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल और कामिल यकीन रखता है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई तजवीज़ हो तो हमें इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।